कष्ट लेके इस बाबा के पास जाते हैं ना, कोई भी कष्ट लेके, जो भी आदमी पहली बार यहाँ कोई भी अपना मनोकामना कोई तकलीफ है, देखिए आप सोचिएगा हम सब कर लेंगे तो बाबा बोलेगा जाओ करो। उसके सामने जाके अगर हम सरेंडर हो गए कि हमसे नहीं हो रहा बाबा तुम संभालो, तो वो काम उसका होना ही होना है। हम लोग को इतना विश्वास है इस चीज़ का कि यहाँ पे जो रानीगंज का है, इतना लोगों का इतना काम बनेगा कि आज आपके घर में कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, कोई कष्ट है, इनके पास आने से सब चीज़ का निवारण है। कृष्ण भगवान का ये है कि जो भी तुम्हारे पास हार के आएगा उसका तुम सहारा है, और यहाँ जो मनोकामना लेके आएगा उसका पूरा होगा। हम लोगों ने खुद अपने ऊपर भी आजमाया है बहुत बार कि जब हार गए अब हम लोग से नहीं होगा, वहाँ से उनका चालू होता है और वो काम पूरा होता है। और जब तक हम सोचते हैं हम ये कर लेंगे, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, तो ये हारे का सहारा है। आप हार गए आपका सहारा मिले, लेकिन आपको भीतर से उन पर विश्वास करना होगा, आपको उन पर श्रद्धा रखना होगा। आप डमाडोल रहिएगा तो नहीं है, उन पर छोड़ दिए देखिए आपका कुछ नहीं, सब पार हो जाएगा। ये होता है। अब थोड़ा आप लोग को भी इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि मंदिर तो बहुत से बनते हैं, बहुत कुछ होता है, क्या यहाँ विशेषता, ये तो आप लोग भी समझ रहे होंगे और आगे भी आप लोग को समझ में आएगा। जब आप ही का काम बनेगा तो आप आइएगा, 2 बार आइएगा, कोई तक कहीं पर आइएगा। ये तो ऐसा है। आज घाट में जो कुंड है उसमें एक लड़की डूब के मर गई, खत्म। उसको निकाल के बाहर रख दिया गया और उसके मम्मी पापा रो रहे थे। इतने में ही आया और एक मोड़ छड़ी लेके खाली उस पर डाल दिया, वो बच्ची खड़ी हो गई। उनका बहुत सा विशेषता है, कितना कितना आपको बताएंगे। खट्टू श्याम बाबा की राजस्थान का जब अपना महाभारत में युद्ध हुआ था तो ये 8 साल के थे और ये अपने माँ को बोले कि हम भी युद्ध करना चाहते हैं, तो उसकी माँ ने उनको परमिशन दे दिया था कि ठीक है जाओ तुम भी युद्ध में। उनको भगवान का तपस्या से 3 बाण मिला था, 3 बाण लेके वो चल दिए। कृष्ण भगवान को समझ में आया कि ये तो भाई वो आ रहे हैं, तो उनको रोके रास्ता में रूप चेंज करके और उनसे पूछे कि भाई तुम बच्चा है, तुम कहाँ युद्ध करने जा रहे हो? तो बोला कि हमारे पास शक्ति। बोले क्या शक्ति है तुम्हारे पास? तब उन्होंने एक बाण चलाया था, सिर्फ एक बाण। बोले कि वो कृष्ण भगवान बोले कि ये पीपल गाछ है, इसमें जितना पत्ता है तुम छेद कर दो। तो एक बाण चलाया तो उसमें सारा पीपल का पत्ता को एक बाण से छेद कर दी, लेकिन एक पत्ता कृष्ण भगवान अपने पाँव के नीचे रखे थे। अब वो बाण वहीं घूम रहा था। तब उनको बोला गया कि आप पाँव उठाइए, आपका वो पत्ता को छेदेगा। हटा दिया। तब कृष्ण भगवान देखे ये क्या होगा, ये तो हार बोलता है, जो हारा उसका सहारा। एक बार अर्जुन को सपोर्ट करेगा, एक बार दुर्योधन का करेगा, तो ये तो होगा कैसे? तो भगवान उनसे उनका शीश का दान मांगे कि तुम अपना शीश का दान हमको दो। और उनकी माँ बोली थी कि तुमसे जो मांगे दे देना, तो उन्होंने वो शीश उतार के दे दिया। तब वो उसके बाद क्या हुआ, कृष्ण भगवान उनसे पूछे कि तुम इतना बड़ा शीश का दान दिया है, क्या तुम्हारा इच्छा? बोला हम ये महाभारत का युद्ध देखना चाहते हैं। तो उनको अमृत पान कराए थे भगवान, जीवित रखे थे शीश को, और वो पहाड़ पे रख दिए थे। तब से वो आज तक हम लोग का जो मानता है कि खाटू में जो श्याम बाबा है वो जीवित है। बर्बरिक उन्होंने अपना नाम श्याम दिया है, बोला मेरे नाम से तुम पूजे जाओ और तुम्हारा सारा कलयुग में सब तुम्ही को पूजेंगे सबसे।